हेलो फ्रेंड्स, ओम लैब्स की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जो कि क्लास 11 सीबीएसई फिजिक्स सर्कुलम से है। एंड दिस इज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू अ रेजोनेंस ट्यूब। और स्पीड ऑफ साउंड हम कौन से मीडियम में कैलकुलेट करेंगे? दैट विल बी इन द एयर। सो द पूरा एम है दैट इज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग द रेजोनेंस ट्यूब apparatus। तो रेजोनेंस ट्यूब apparatus आपको ओम लैब्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हम रेजोनेंस ट्यूब apparatus का थोड़ा सा जो है ब्रीफ देखते हैं। सो फ्रेंड्स, रेजोनेंस apparatus के पार्ट्स में दिस पार्ट इज नोन एज रेजर्वॉयर। तो रेजर्वॉयर में आप देख सकते हैं दैट देयर इज वाटर। तो यहाँ पर वाटर है इसके अंदर, और जब हम वाटर डालते हैं द वाटर रीचेज इनटू दीज टू चैनल्स। तो ये है हमारा ट्रांसपेरेंट वाटर चैनल। अब क्या होता है, जब हम रिजर्वॉयर के लेवल को अप या डाउन करते हैं तो यहाँ पर भी जो लेवल है वाटर का चेंज होता है। आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस फॉर यू। तो जैसे ही मैंने, आप देख सकते हैं, स्क्रू को थोड़ा सा लूजन किया और इसको मैंने थोड़ा सा डाउन किया लाइक दिस, तो वाटर के लेवल में भी चेंज आ रहा है। सो दिस इज द वे वाटर गोज डाउन। सो मैं फर्दर जब इसे डाउन करता रहूंगा तो वाटर का लेवल भी जो है वो चेंज होता रहेगा। एंड साइमल्टेनियसली ये जो हमारा एयर कॉलम है, इसको एयर कॉलम कहा जाता है, इसमें भी वाटर का लेवल जो है इसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। और जैसे मैं इसे डाउन करूंगा तो वाटर लेवल इसमें भी डाउन होता रहेगा एंड इसमें भी होता रहेगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसे अप करूंगा तो ये अप होता रहेगा। सो बेसिकली हमें क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में? वी हैव टू टेक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। हम अब फ्रीक्वेंसीज को कैसे ऑब्टेन करेंगे? फ्रीक्वेंसीज को हम लोग ऑब्टेन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक्स। तो हम दो फ्रीक्वेंसीज के ट्यूनिंग फोक्स लेते हैं एज प्रेस्क्राइब्ड इन दी प्रैक्टिकल। तो जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, दैट इज 512, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, दैट इज 480। तो 480 का एक ट्यूनिंग फोक एंड 512 का एक ट्यूनिंग फोक हम लोग लेते हैं। तो थ्योरी में हमने ये सीखा था कि जो हमारी फर्स्ट लेंथ होती है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू लैम्डा बाय 4, एंड जो हमारी सेकेंड रेजोनेंस लेंथ होती है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 3 लैम्डा बाय 4। यानी कि जो हमारी सेकेंड रेजोनेंस लेंथ आएगी दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ। सो वील हैव टू टेक 2 रीडिंग्स। यानी कि हम पहले फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ निकालेंगे एंड उसके लेंथ का 3 टाइम्स कर 3 टाइम्स कॉलम को शिफ्ट कर वाटर कॉलम में जो लेवल है उसे शिफ्ट कर हम लोग 3 टाइम्स लेंथ भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसमें ऑब्जर्व करेंगे एंड आफ्टर दैट विल परफॉर्म आवर कैलकुलेशंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाय टेकिंग द ट्यूनिंग फोक ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि 512 फ्रीक्वेंसी का, और देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले देयर इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। हमें रूम टेम्परेचर का पता होना चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक थर्मामीटर है एंड इस थर्मामीटर में मैं रूम टेम्परेचर को जो है वो देख सकता हूँ। सो यहाँ पर अभी जो रूम टेम्परेचर है इस एरिया का दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जो रूम टेम्परेचर है वो ज़्यादा इसलिए है बिकॉज ऑफ द वेदर यहाँ पर थोड़ा सा हॉट है, राइट? और इस हॉट वेदर के चलते हमारी जो रीडिंग्स है उनमें स्लाइट वेरिएशन आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टेम्परेचर के कंसिडरेशन में लें, टेम्परेचर के कंसिडरेशन में ही रीडिंग्स लें, और हम टेम्परेचर जो है अपना रूम टेम्परेचर वो पहले एक थर्मामीटर के थ्रू चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रेजर्वॉयर में वाटर जो है वो फिल कर लिया है एंड यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द एयर कॉलम। तो एयर कॉलम के ऊपर हम लोग अपने जो रेजोनेंस फोक है उसे स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक करने से क्या होगा, से फॉर एग्जांपल ये 512 का फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक है, तो इसमें 512 फ्रीक्वेंसी की ही वेव्स जनरेट होंगी। अब जो हम लेंथ जो है हमारी वेव की हम कैसे नोट करेंगे? बाय दिस वाटर कॉलम। तो यहाँ पर वाटर को हम बार बार इसकी लेंथ चेंज करेंगे, वेरिएबल करेंगे, एंड जहां पर हमें मैक्सिमम साउंड ऑब्टेन होगी वी विल एक्चुअली बी एबल टू टेक द लेंथ। हम लेंथ यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट लेंथ आएगी उसका 3 टाइम्स लेकर हम लोग दोबारा जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और 3 टाइम्स पर जब हमें मैक्सिमम साउंड आएगी तो हम वो वाली लेंथ भी इसमें लिख लेंगे। So let us start the experiment. So it is very simple. I just have to strike the fork. अभी देखिए मैंने स्ट्राइक करा है एंड यहाँ पर कोई आवाज नहीं आ रही, there is no sound here. Now what I'll do is मैं इसके स्क्रू को ढीला करके I will very gently shift it. अब आप देख सकते हैं कि 11 या 12 पर आ गई है रीडिंग। अभी देखिए आप यहाँ पर जो हमारे को साउंड है वो अभी भी नहीं आई है। आई हैव चेंज द लेंथ, तो अभी लेंथ जो है वो 11 और 12 के बीच में है। नाउ अगेन आई विल चेंज द लेंथ अ लिटिल बिट। आई विल टेक इट अराउंड 14 और 15।
तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं रिजर्वॉयर को डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पर पानी की जो वो है लेवल वो भी चेंज हो रही है और मैं मीटर स्केल से जो है लेंथ को देख पा रहा हूँ. सो दिस इज द वे आई विल एक्चुअली डू इट. तो मैं इसे एग्जैक्टली 15 ही कर लेता हूँ. या नाउ सो वी आर एट 15 नाउ. एंड 15 पे जब हम स्ट्राइक करेंगे नाउ विल सी कि क्या होता है. आप देख सकते हैं कि दैट देयर इज सम डिफरेंस इन दी साउंड, यानी कि जब हम स्ट्राइक करेंगे तो साउंड ज़्यादा एम्पलीफाई होकर आ रही है. आई विल शो यू अगेन. ये देखिए. सो हियर जब मैंने इसे स्ट्राइक करा तो साउंड का जो है वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यानी कि पिच ज़्यादा है. सो नाउ आई नोट दिस डाउन. ये हमारी L1 हो चुकी है, ये हमारी L1 लेंथ है और इसी को नोट कर कर हम लोग अपनी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे. तो हमारी फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ हमें ऑब्टेन हो चुकी है, दैट इज 15. अब जो सेकंड रेजोनेंस लेंथ है वी विल बी डूइंग वी विल बी शिफ्टिंग द लेंथ टू 3 टाइम्स, यानी कि जो हमारा 15 है उससे 3 टाइम्स जो है हमारी सेकंड रेजोनेंस लेंथ आने वाली है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्रॉक्सीमेटली शिफ्ट इट टू 3 टाइम्स. तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ है वो जो वाटर कॉलम की लेंथ है, यानी कि जो उसको 3 टाइम्स कर लिया है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ आई थी वो 15 पर आई थी, उसका 3 टाइम्स मैंने कर लिया है. दिस विल बी अराउंड 45 टू 45.5. आप देख सकते हैं कि अभी हमें साउंड ऑब्टेन नहीं हुआ है. वील हैव टू फाइन ट्यून द लेंथ अ लिटिल बिट. तो जब हमने अपनी लेंथ को 3 टाइम्स किया, रेजोनेंस लेंथ को जब हमने 3 टाइम्स किया, तो अभी भी हमें जो है साउंड अभी ऑब्टेन नहीं हुई है. सो वील हैव टू फाइन ट्यून इट फर्दर ताकि हमें जो साउंड है वो और एम्पलीफाइड मिले. तो फ्रेंड्स फाइन ट्यूनिंग करने के बाद मेरे को जो है अपनी जो अपनी लेंथ नंबर 2 है, यानी कि जो रेजोनेंस लेंथ नंबर 2 है वो हमारी ऑब्टेन हो चुकी है. यानी कि मुझे अपनी फर्स्ट लेंथ से 3 टाइम्स उसे करना था, बट वो थोड़ा सा मेरे को फाइन ट्यून करना पड़ा एंड आफ्टर दैट आई हैव ऑब्टेन्ड इट. सो आई विल शो यू. वो 46.2 आ रही है. अब आप देख सकते हैं कि साउंड इज वेरी क्लियर. मैं आपको दोबारा कर दिखा देता हूँ दिस डेमोन्स्ट्रेशन. So this is the way the sound is gonna come. तो फ्रेंड्स अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है वो चेंज कर रहे हैं, यानी कि अब मैंने लो फ्रीक्वेंसी का जो है ट्यूनिंग फोक लिया है. दिस इज 480 फ्रीक्वेंसी है इसकी. एंड हमारी जो रेजोनेंस लेंथ की वेरिएशन है वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होगी, राइट. तो जो हमारी फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ है एंड जो सेकेंड रेजोनेंस लेंथ है वो जो हमारा 512 वाला फ्रीक्वेंसी था उससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट आएगा. सो विल स्टार्ट विद द सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहले किया था. सो आई स्ट्राइक इट दिस वे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई साउंड अभी नहीं आई. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू एडजस्ट द लेंथ इन अ वे कि मेरे को अच्छी से साउंड, एक एम्पलीफाइड साउंड जो है वो ऑब्टेन हो. तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मेरे को अभी जो साउंड है वो ठीक से नहीं आई है. इट इज क्वाइट डम. तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने 11 पर इसे किया तो यहाँ पर साउंड नहीं आई. तो बेसिकली होता क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू द साइंस. तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लेते हैं तो हमारी पर्टिकुलर लेंथ आएगी. जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी कम करते रहेंगे तो वो लेंथ भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती रहेगी. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जो मेरी लेंथ 1 है, जो रेजोनेंस लेंथ 1 है, वो जो मेरी 512 फ्रीक्वेंसी के साथ आई थी दैट वाज इन एंड अराउंड 15 सेंटीमीटर्स, उसके स्लाइटली +2 ही आएगी, +2 और +3. इट विल बी इन एंड अराउंड 17 और 18, राइट. सो अब हम क्या करते हैं, विल डायरेक्टली शिफ्टेड टू 17 और 18 और वहां पर हम देखते हैं कि क्या हमारा जो साउंड है वो ठीक से आ रहा है या नहीं. तो फ्रेंड्स मैं जो लेंथ अब एडजस्ट करी है दैट इज 16.5 और अब हम यहां से जो है स्लाइटली लेंथ को इंक्रीज करेंगे आफ्टर टेकिंग वन स्ट्रोक ऑफ द फोक. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि साउंड जो है बिल्कुल इंप्रूव हो गई है.
सो दिस वॉज क्वाइट बेटर। तो यहाँ पर जो हमारे को साउंड ऑब्टेन हुई दैट वॉज क्वाइट बेटर, और ये हमारा एग्जैक्टली 17 पर ही है डिवीजन। सो हमारी जो लेंथ, जो फर्स्ट लेंथ है, जो L1 है, दैट विल बी 17 सेंटीमीटर्स। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जो सेकेंड रेजोनेंस लेंथ है वो 3 टाइम्स लेते हैं फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ की। सो व्हाट आई डू इज आई विल टेक इट अराउंड 3 टाइम्स। सो मैं इसे अराउंड 52 पे ले जाऊंगा, 52 51 के अराउंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने स्ट्राइक किया, हमें साउंड तो आ रही है बट इट इज नॉट दैट लाउड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अभी और फाइन टोन करना पड़ेगा लेंथ को। सो वंस वी ऑब्टेन दैट लेंथ, तो हमें साउंड जो है और एम्पलीफाइड सुनाई देगी। नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिक्रीज द लेंथ अ लिटिल बिट। मैं इसे 51 और 50 के बीच में ले आया हूँ, बट इट इज मोर ओवर टुवर्ड्स 51। सो देखते हैं कि क्या हमारा जो साउंड है वो आती है या नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी हमें साउंड बिल्कुल भी ऑब्टेन नहीं हुई। सो हमें और अभी फाइन टोन करना इसे पड़ेगा। तो मैंने जो है लेंथ को दोबारा से एडजस्ट किया है, एंड नाउ विल सी कि हमें जो साउंड है वो ऑब्टेन होती है या नहीं होती है। यस, सो हियर इट वाज मच बेटर। सो दिस इज द वे द साउंड इज ऑब्टेन्ड। और रीडिंग हम देख लेते हैं, इट इज एक्चुअली 52। तो 52 पर हमें जो है एक एम्पलीफाइड साउंड जो है सुनाई दी है, एंड दिस विल बी द रेजोनेंस लेंथ 2 फॉर आवर ट्यूनिंग फोक विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 480, राइट। तो 480 की फ्रीक्वेंसी से जब हमने स्ट्राइक किया तो हमारे पास जो लेंथ 2 आई, रेजोनेंस लेंथ 2, दैट विल बी अराउंड 52। अब हम सारी ऑब्जर्वेशंस को नोट कर अपनी कैलकुलेशंस को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एक्सपेरिमेंट था टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, उसकी हमने ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ऑब्टेन कर ली हैं। और हमने ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करा था, वी यूज्ड द रेजोनेंस ट्यूब अपरेटस, राइट। तो हमने रेजोनेंस ट्यूब अपरेटस को यूज करके हमारी जो क्या निकालनी थी, हमने स्पीड ऑफ साउंड, राइट। तो हमने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना था यूजिंग द रेजोनेंस ट्यूब अपरेटस। और ये स्पीड ऑफ साउंड कौन से मीडियम में थी, ये एयर में है, राइट। तो अब हम कैसे ये कैलकुलेट करेंगे, हम इसको समझ लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है, आपने देखा होगा ट्यूनिंग फोक 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का लिया था। जब हमने उसे स्ट्राइक करा तो हमें जो एक बहुत रिजॉल्व और एक बहुत अच्छे एम्पलीट्यूड की साउंड है वो L1 पे ऑब्टेन हुई, दैट वाज 15 सेंटीमीटर्स। हमारी जो रेजोनेंस लेंथ 1 थी दैट वाज 15 सेंटीमीटर्स। और जब हमने नीचे शिफ्ट करा वाटर को, तो रेजोनेंस लेंथ 2 जो हमारी ऑब्टेन हुई दैट वाज 46.2 सेंटीमीटर्स, यानी कि यहां पर हमें अच्छी साउंड जो है वो ऑब्टेन हुई। अब आगे जब हमने नेक्स्ट ट्यूनिंग फोक लिया, यानी कि 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का, तो हमें जो रेजोनेंस लेंथ 1 थी वो 17 सेंटीमीटर्स ऑब्टेन हुई, एंड रेजोनेंस लेंथ 2 जो है वो 52 सेंटीमीटर्स ऑब्टेन हुई। नाउ सिंपली व्हाट विल डू इज विल पुट इट इन दिस ऑब्जर्वेशन टेबल। तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल को देख लेते हैं, हमारे पास इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहला हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है ट्यूनिंग फोक्स की जो दो है, 512 हर्ट्ज एंड 480 हर्ट्ज। इसके बाद जो फर्स्ट एंड सेकेंड रेजोनेंस लेंथ्स है उनको मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिस्पेक्टिवली, जो भी मेरे को फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर ऑब्टेन हुई। उसके बाद जो वेवलेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो हमें वेवलेंथ भी ऑब्टेन करनी है, तो वेवलेंथ ऑब्टेन करने का हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू L2 माइनस L1। तो हम L2 माइनस L1 करेंगे। तो अगर मैं 512 की बात करूं तो हमारे पास आया 62.4 सेंटीमीटर्स, राइट। तो हमारे पास आया 62.4, एंड जब मैं यहां पर 62.4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो मेरे पास ऑब्टेन होगा जो वैल्यू है वो दैट विल बी 31,948.8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड्स। सो ये मैंने इसे मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज ऑल दीज वैल्यूज वर इन सेंटीमीटर्स एंड आई कन्वर्टेड इट इनटू मीटर्स पर सेकेंड, एंड मेरा जो आंसर आया दैट इज 319.4 मीटर पर सेकेंड। एंड सिमिलरली जब मैंने यहां पर 480 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोक लिया, 17 सेंटीमीटर्स वॉज L1, 52 सेंटीमीटर्स वॉज L2। वेवलेंथ जो है मैंने कैलकुलेट कर लिया 2 इंटू यहाँ पे
35 करके जो इनका डिफरेंस आया था वो हमारा आ गया 70। जब मैं 70 सेंटीमीटर्स को 480 से मल्टीप्लाई करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो मेरे पास आ जाएगा 33,600 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, विच व्हेन आई कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स पर सेकेंड इट विल बी 336 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये हमारी ऑब्टेन हुई। अब आप देख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन हमारे पास ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है। ये डिस्क्रिपेंसी इसलिए आ रही है क्योंकि व्हेन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एट दैट टाइम द टेम्परेचर वाज इन एंड अराउंड 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज पर हमारी जो ये वैल्यूज ऑब्टेन हुई है दे आर क्वाइट चेंज्ड, क्योंकि उस टाइम जो मॉइस्चर था रूम का, जो मॉइस्चर कंटेंट था वो ज्यादा था, उससे द ह्यूमिडिटी वाज हाई एंड दैट दैट डे द टेम्परेचर्स वर क्वाइट हाई। तो इसीलिए हमारा जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी डिफर कर गई हैं, बट येस दे आर इन एंड अराउंड द रेंज, यानी कि 340 के इन एंड अराउंड ही हैं। बट ये है कि टेम्परेचर की वजह से थोड़ा थोड़ा यहां पर वेरिएशन आ सकता है। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग द रेजोनेंस ट्यूब apparatus। हम लोग ऐसे रीडिंग्स यहाँ पे नोट करते हैं और ऐसे हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं ताकि हम अपने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकें। तो ये था हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेमोन्स्ट्रेशन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का या रेजोनेंस एपरेटस एक्सपेरिमेंट का, जिसे हम यूज करते हैं साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए इन द मीडियम दैट इज एयर। तो हमारा जो मीडियम रहता है साउंड को वो रहता है एयर, और उसमें हम साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस एपरेटस। इस एपरेटस के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।